आपने अपने घर की सुरक्षा के लिए एक बेहद ताकतवर और महंगी मशीन का ऑर्डर दिया हो, लेकिन सालों के इंतजार के बाद जो मशीन आई हो वो खराब निकले तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही भारतीय सेना अब महसूस कर रही है। दरअसल भारत के तेजस MK1A और एमका प्रोजेक्ट्स के साथ बिल्कुल यही खेल हो रहा है। हमारी वायुसेना को इस वक्त फाइटर जेट्स की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि 42.5 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के साथ जहां हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही बचे हैं, लेकिन अमेरिका की कंपनी GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक, जिससे हम इंजन मंगवा रहे थे, वो हमें लगातार चकमा दे रही है। 2021 में हमने 99G के F404 इंजन का सौदा 5,375 करोड़ में किया है और फिर 113 और इंजनों का ऑर्डर 8,300 करोड़ का नया ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन सालों बीत जाने के बाद HAL को अब तक सिर्फ 6 इंजन ही मिल सके हैं और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है। हाल ही में जो छठा इंजन आया है वो HAL के एक्सेप्टेंस पैरामीटर यानी कि क्वालिटी चेक में फेल हो गया है। वहीं एक ग्लोबल कंपनी से ऐसी खराब इंजन का आना अनप्रोफेशनल लगता है और खुद रक्षा मंत्रालय ने तो HAL को पेनल्टी लगाने की चेतावनी भी दे दी है। अब इतनी सारी चीजें एक साथ गलत हो रही हैं, इसलिए कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। क्या पता इसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि भारत तेजस और एमका जैसे प्रोग्राम को पूरा ना कर सके और आत्मनिर्भर ना बन सके। आप इस दिक्कत को गहराई से समझिए। यहाँ F414 इंजन सिर्फ एमका के लिए नहीं, बल्कि तेजस, MK2 और नेवी के TED-BF प्रोग्राम के लिए भी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में भारत को कई सौ से भी ज़्यादा इंजनों की ज़रूरत पड़ेगी। और अमेरिका के हाथ में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एमका MK1 का पूरा डिज़ाइन पहले से ही GE इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लिया जा चुका है। अगर अब हम अचानक इंजन बदलते हैं तो पूरा एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर, एयर इनटेक, सॉफ्टवेयर और सर्टिफिकेशन सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें सालों की और देरी शामिल हो जाएगी। मतलब GE जानता है कि भारत के पास काफ़ी कम ऑप्शन मौजूद हैं। यही वजह है कि जो GE अपना इंजन पहले 70 से 80 करोड़ में भारत को देने को तैयार था, उसने अब उसकी कीमत अचानक 300% तक बढ़ा दी है। अब वही उस एक इंजन के लिए 200 करोड़ रुपए मांग रहा है। मतलब सिर्फ 5 प्रोटोटाइप विमानों के लिए 15 इंजनों के लिए ही भारत को 3,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। वैसे भी अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी करके ये दिखा चुका है कि वो भरोसे के लायक पार्टनर नहीं है। तो अब हमारे पास क्या रास्ता है? फ्रांस की सेफ्रॉन और ब्रिटेन की रोल्स रॉय ने भारत को शानदार ऑफर दिए हैं। रोल्स रॉय ने तो भारत को ही 120 न्यूटन पावर का नया इंजन बनाने और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। अगर ये डील पक्की होती है तो 2030 तक इंजन टेस्टिंग और 2036 तक प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। वहीं हमारा अपना कावेरी इंजन भी अब फाइटर जेट के बजाय ड्राई वेरिएंट जैसे नॉन आफ्टर बर्निंग के रूप में ड्रोन्स के लिए तेजी से तैयार किया जा रहा है। हालत की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना तेजस को जल्द से जल्द सर्विस में लाने के लिए कुछ पैरामीटर्स में समझौते करने को भी तैयार हो गई है। वहीं HAL भी सितंबर तक AESA रडार के इंटीग्रेशन इश्यू को सुलझाकर विमानों की डिलीवरी शुरू करने की भी उम्मीद कर रहा है। अब GE ने वादा तो किया है कि वो इस साल के अंत तक 15 से 20 इंजन डिलीवर कर देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने खराब अनुभव के बाद भी हम तेजस, MK2 और एमका के लिए उसी GE कंपनी के पास क्यों जा रहे हैं? क्या अमेरिका इस बार सच में अपना वादा निभाएगा, या फिर वही देरी हमारे डिफेंस सिस्टम को एक ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन सा हो जाएगा?